लखनऊ में यूपी मैंगो फेस्टिवल का भव्य आयोजन। सीएम योगी ने देशी विदेशी खरीदारों को दिखाई आम की 800 किस्मों की दमदार रेंज। भारत के 26% आम का उत्पादन करने वाला यूपी अब विश्व मंच पर हो रहा सजाया संवारा। आम की ब्रांडिंग और निर्यात में क्रांति। लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी में खुले आधुनिक मैंगो पैक हाउस। 1 एकड़ आम की खेती से किसान कमा सकता है 2.5 लाख रुपए। सीएम योगी की गारंटी बना सकता है किसान को मालामाल। मल्लिहाबाद का दशहरी, गोरखपुर का लंगड़ा, बस्ती का आम्रपाली, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही धूम। महोत्सव में देश के 6 राज्यों से पहुंचे 900 से ज्यादा बागबान खरीदारों से सीधे मिलकर करेंगे करोड़ों का सौदा। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा फलों का टेस्टिंग सेंटर। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आम की जांच परख का नया दौर। किसानों को बांटे गए 1.50 करोड़ फल बैग। आम को कीटों रोगों से बचाने में मिलेगी कारगर मदद। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर एलपीजी टैंकर का भीषण विस्फोट। सीसीटीवी में कैद हुई भयावह घटना की हर गंभीर तस्वीर। कानपुर से प्रतापगढ़ जा रहा टैंकर 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में खो गया नियंत्रण और फिर हुआ तबाही का खेल। 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सड़क पर बिखरे शव और जली हुई गाड़ियों की तस्वीर भी कारुणिक। टोल प्लाजा के 16 बाइक और 2 कारें हुई भस्म। आसपास की दुकानें, शौचालय सब जल गए भीषण आग में। टैंकर ड्राइवर धर्मेंद्र की जली हुई लाश बरामद। परिवार को अचानक मिला दर्दनाक झटका। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती पीड़ितों की हालत गंभीर। डॉक्टरों की टीम दिन रात की करवा रही देखभाल। तकनीकी जांच टीम का गठन। टैंकर की मैकेनिकल खामी का सच निकालेंगे विशेषज्ञ। यूपीटीईटी परीक्षा का पहला दिन। विचारशील प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को खूब उलझाया और निचोड़ दिया। समय 14 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। पहली पाली में 10 से ज्यादा जिलों से गिरफ्तारियां की गईं। सख्त कार्रवाई। दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए मुंबई से लेकर दिल्ली तक पकड़ा गया फर्जीवाड़ा का नेटवर्क। गणित और ईवीएस के कठिन सवालों में फंसे हुए थे अभ्यर्थी। कई विद्यार्थी समय पूरा होने तक नहीं कर सके। परीक्षा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आइरिस स्कैन से सुरक्षा बढ़ी, फिर भी गुस्से फर्जी अभ्यर्थियों का दल। मजिस्ट्रेट और पुलिस की पूरी टीम परीक्षा हॉलों में, फिर भी चोरी छिपे हुई नकल का घिनौना खेल। बाल विकास विषय में अतार्किक सवाल। अभ्यर्थियों को हुई भारी मानसिक परेशानी और समय की भीषण कमी। हिंदी अंग्रेजी के सवाल आसान रहे तो परीक्षार्थी मिल सके थोड़ी बहुत राहत और अंक का लाभ। प्रयागराज की हाई कोर्ट में हलाला मामले में बड़ा फैसला। धार्मिक परंपरा की आड़ में अपराध की कोई छूट नहीं। अमरोहा के सईदन गली में गिरोह का सरदार तैयब पकड़ा गया। इस बार अंतरिम रोक भी हटा दी गई। हाई कोर्ट ने कहा, धर्म की दुहाई देकर महिलाओं का शोषण नहीं चल सकता। कानून सभी के लिए एक समान है। दहेज मांग, 3 तलाक, फिर हलाला। महिला के साथ हुई भीषण ज्यादती का खुलासा हुआ। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। बड़े भाई पर लगे गंभीर आरोप और किया गया गिरफ्तार। पीड़िता को दी जाएगी सरकारी मुआवजे की राशि। जल्द चलेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों की विदेशी फंडिंग पर जांच को दी मंजूरी। 4000 मदरसों की जांच होगी। कश्मीर के प्रबंधक शकील अहमद की गिरफ्तारी पर लगी रोक, लेकिन कोर्ट ने की सरकार से सवाल जवाब की मांग। 116 छात्रों की स्कॉलरशिप राशि का गबन। 1.16 लाख रुपए का भारी खुलासा हुआ। मानसून की जबरदस्त सक्रियता। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ से वाराणसी तक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी तूफानी हवाएं। बादलों की भीड़ बिखरेगी, भारी खतरा। आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली में बारिश का अलर्ट। लोगों को लगेगा कुछ राहत भीषण गर्मी से। बनारस और बलिया में 35 डिग्री का तापमान। ज्यादा नहीं, लेकिन बारिश के साथ बिजली गिरने का भय। अयोध्या में 36 डिग्री के आसपास मौसम। आने वाली बारिश से किसान को मिलेगा खेती का जरूरी पानी। मेरठ में 38 डिग्री तक गर्मी, लेकिन तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दिलाएगी थोड़ी राहत। यूपी के सभी 18 मंडल, 75 जिलों में आम का उत्पादन। हर इलाके की अपनी खास किस्म है। राम मंदिर के दान में बड़ा खुलासा आया। एसआईटी की जांच से निकले चौंकाने वाले सच।
आरएसएस ने दिया बयान, मंदिर दान की चोरी से भक्तों की आस्था को लगा गहरा जख्म। प्रधानमंत्री ने ली संज्ञान, अयोध्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में सुधार के आदेश दिए जाएंगे। बेंगलुरु दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2035 से 2040 तक लॉन्च होगा यह सपना। 1.71 लाख करोड़ का निवेश, यूपी को बदल देगा आधुनिक परिवहन का यह क्रांतिकारी कदम। नोएडा से प्रयागराज तक 12 स्टेशन, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी पहुंचने का सपना होगा सच। लखनऊ अयोध्या स्पर लाइन, अयोध्या को जोड़ेगी 123 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन लाइन से। यूपीटीटी में असफलता के बाद जेल जाना, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और आजीवन कारावास का खतरा। सरकारी परीक्षा में नकल करना अब गंभीर अपराध, सलवर गिरोह के मामलों में कई साल की जेल तय है। ओएमआर शीट भरते समय ध्यान न रहे तो अंक काट दिए जाएंगे, एक जरा सी गड़बड़ी बर्बाद कर सकती है सपना। विदिशा मुंशी के लिए स्क्राइब सुविधा मिलेगी, हर घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।